हिंदुस्तान के 4 धाम में से एक धाम ओडिशा स्थित जगन्नाथ जी मंदिर अपने अंदर काफ़ी सारे रहस्य समेटे हुए हैं, जिसको विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाए। ऐसे रहस्यों को आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में यहाँ पे राजा इंद्रधनु का राज था। वो विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने विष्णु जी को प्रार्थना की कि आप हमारे यहाँ पे विराजमान होइए और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। विष्णु जी ने कहा कि आप भव्य मंदिर का निर्माण कीजिए, मैं साक्षात यहाँ पे विराजमान होऊंगा। विष्णु जी ने कहा कि समुद्र में द्वारिका से तैरती हुई बड़ी सी लकड़ी आएगी, उसमें से आप मूर्तियाँ बनाइए और उसको मंदिर में स्थापित कीजिए। राजा ये सुन के बहुत ही खुश हुए और उन्होंने पूरी सेना को भेज दिया लकड़ी लेने। लेकिन प्रभु की लीला कौन जानता है, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा तैरता तो आया, लेकिन पूरी सेना मिलके उस लकड़ी को ला नहीं पाई। ये बात उन्होंने अपने दरबारियों को बताई। दरबारियों ने बताया कि यहाँ जो आदिवासी समूह है वो विष्णु जी के परम भक्त हैं, उनके सरदार को बुलाइए और वो लकड़ी लाएंगे। सरदार को राजा ने प्रार्थना की, विनंती की। सरदार आए और अकेले सरदार ने ही पूरी लकड़ी लाके यहाँ मंदिर में रख दिया। राजा ने अच्छे से अच्छे शिल्पकारों को बुलाया मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन एक भी शिल्पकार लकड़ी का एक टुकड़ा भी तोड़ नहीं पाया। तब खुद विश्वकर्मा जी एक बूढ़े इंसान का रूप लेके आए और उन्होंने राजा को बोला कि 21 दिन तक एक रूम में ही मैं मूर्ति बनाऊंगा, कोई अंदर नहीं आएगा। लेकिन कुछ दिन बाद रानी और राजा से रहा नहीं गया, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मूर्तियाँ आधी बनी हुई थी। कृष्ण जी और बलराम जी के हाथ तक आधे आधे हाथ तक बने थे, सुभद्रा जी के हाथ भी नहीं थे, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान नहीं था। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन यही इच्छा समझकर राजा ने उसी स्वरूप में मंदिर में कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्तियों को स्थापित किया, जो आज भी उसी स्वरूप में पूजे जाते हैं। आज भी हर 12 साल के बाद पुरानी मूर्तियां निकाल ली जाती है और नई बनी हुई मूर्तियां प्रस्थापित की जाती हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जी का दिल आज भी यहाँ पे धड़कता है, और वो धड़कते दिल का रहस्य आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरी बड़ी रहस्यमयी बात है यहाँ का रसोई घर। यहाँ पे भगवान को रोज 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, और मंदिर से जो प्रसाद मिलता है उसे महाप्रसाद कहते हैं। यहाँ पे रोज़ 500 से ज़्यादा रसोइये और 300 से ज़्यादा उसके सहयोगी, मतलब टोटल 800 से ज़्यादा लोग मिलके महाप्रसाद बनाते हैं। ये महाप्रसाद मिट्टी के मटकों में बनाया जाता है। नीचे चूल्हे की आग होती है और उसमें एक के ऊपर एक करके 7 मटके लगाए जाते हैं। कहते हैं रहस्यमयी बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ मटका पहले पकता है और सबसे नीचे जो अग्नि के पास है वो मटका एकदम आखिर में पकता है। ये रहस्य आज तक किसी को पता ही नहीं चला ऐसा क्यों होता है। महाप्रसाद की और एक रहस्यमयी बात ये भी है कि कहते हैं यहाँ पे चाहे 5 लोग हो चाहे 5 लाख हो, न महाप्रसाद कभी कम होता है न कभी घटता है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि रात को जब मंदिर बंद होता है तो प्रसाद का एक दाना भी नहीं बचा होता है। अब इसे हम श्री कृष्ण की लीला न समझे तो क्या कहें। महाप्रसाद को ग्रहण करने की भी एक परंपरा है। इस महाप्रसाद को आपको ज़मीन पे बैठ के खाना है और हाथों से ही खाना है। आप ऊपर बैठ के या चम्मच से नहीं खा सकते। तो अगर आप जगन्नाथपुरी जाएं और महाप्रसाद ग्रहण करें तो ये बात खास ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपको ऐसा सूखा प्रसाद भी मिलेगा जिसे खाजा कहते हैं। आप वहाँ से घर ला सकते हैं। ये सूखा प्रसाद करीबन 1.5 से 2 महीने तक रहता है। एक और रहस्यमयी बात यह है कि मंदिर का जो सामने का मुख्य शिखर है उसकी परछाई चाहे दिन का कोई भी प्रहर हो जमीन के नीचे नहीं पड़ती। कोई भी पंछी इस मुख्य शिखर के ऊपर से उड़ के नहीं जाता, और इसीलिए ये नो फ्लाई जोन है। यहाँ से ऊपर से हेलीकॉप्टर या प्लेन भी नहीं निकलते। आस्था का महाप्रतीक ये मंदिर श्रद्धालुओं से कोई भी समय
खचाखच भरा रहता है। मंदिर के 4 मुख्य द्वार है। पूर्व द्वार जिसे सिंह द्वार कहते हैं, पश्चिम द्वार जिसे व्याघ्र द्वार कहते हैं, उत्तर द्वार जिसे हस्ती द्वार कहते हैं और दक्षिण द्वार जिसे अश्व द्वार के नाम से जाना जाता है। ये सिंह द्वार है जहाँ से मंदिर में प्रवेश होता है और ये उत्तर द्वार है जो हस्ती द्वार के नाम से जाना जाता है। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। मंदिर के ऊपर लगी हुई इस ध्वजा में भी रहस्य छिपा है। इस मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा रोज शाम को बदल दी जाती है। कहते हैं अगर कोई भी दिन ये ध्वजा बदलना रह गया तो अगले 18 सालों के लिए ये मंदिर बंद हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, ये ध्वजा पवन की विरुद्ध दिशा में लहराती है। मंदिर के ऊपर लगे इस चक्र को विष्णु चक्र कहते हैं। यह भी कुछ कम नहीं है, ये भी अपने अंदर रहस्य समेटे हुए है। आप मंदिर के चारों ओर गोल घूम के कहीं भी कोई भी दिशा से देखो, आपको विष्णु चक्र आपके सामने ही दिखेगा। मंदिर समुद्र तट पे है, लेकिन रहस्यमयी बात एक और भी है कि आपको मंदिर के द्वार तक समुद्र की लहरों का आवाज़ सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो आपको लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं और एक महत्वपूर्ण रहस्य जो मूर्तियों को बदलने से जुड़ा हुआ है। मंदिर में स्थापित भगवान की तीनों मूर्तियां हर 12 साल के बाद बदली जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तीनों मूर्तियों की स्थापना होती है। उस रात पूरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा पूरे शहर की बिजली बंद की जाती है। उस रात मंदिर में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी। मूर्ति बदली की विधि फक्त मुख्य प्रमुख पुजारी के द्वारा ही की जाती है। उसके आंखों पर भी पट्टियां बांधी जाती है। कहते हैं आज तक किसी ने नई मूर्तियों की स्थापना होते हुए नहीं देखा, लेकिन पुरानी मूर्ति में से कोई एक पदार्थ निकाल के नई मूर्ति में उसको स्थापित करना होता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। और कहते हैं वही श्री कृष्ण का हृदय है जो आज भी धड़कता रहता है। जिन्होंने ये ब्रह्म पदार्थ बदलने की विधि करी है, उस पुजारी का कहना है कि आंखों पे पट्टी बंधी होती है, मंदिर के अंदर अंधेरा होता है, तो देखा तो किसी ने कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो ब्रह्म पदार्थ हाथ में लेते हैं तो कुछ मूवमेंट हो रहा हो ऐसा लगता है, कुछ हिलता हो ऐसा लगता है, और नाजुक कोमल सी चीज़ है जैसे हाथ में कोई खरगोश पकड़ा हो। और ऐसे ही काफ़ी रहस्यों से भरा हुआ ये मंदिर आस्था और विश्वास का प्रतीक बन के खड़ा हुआ है। और इसी के साथ ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जगन्नाथ जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जगन्नाथ। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।